ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में पावर शो। मरीम नवाज रायवन लाहौर से काफिला लेकर निकली। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर की जामिया अशरफिया से जुलूस के हमरा चले। बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से जुलूस की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचे। रास्ते में जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें मिली। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि आज वो आवाम के वोट को इज्जत दिलाने के लिए निकली हैं। पुलिस और इंतजामिया आवाम के रास्ते में ना आए। आज जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है। गुजरावाला जलसा और पीडीएम इस बात का सबूत है कि स्टेटस को के खिलाफ सिर्फ इमरान खान मैदान में खड़ा है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का बयान, कहा कि इमरान खान और अवाम में एक तरफ और करप्ट माफिया दूसरी तरफ खड़ा है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल बोले कि खानदानी करप्शन बचाने के लिए मासूम अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरावाला जाते हुए जुलूस से खिताब, कहा कि अपोजिशन पार्लियामान को इज्जत देना चाहती है। कठपुतली हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। अगर हुकूमत मुस्ताफी होती है तो अपोजिशन को कौमी हुकूमत बनाना होगी। अपोजिशन जलसागाह नहीं भर सकी, कई मकामात पर जगह खाली थी। विफाकी वजीर हमाद अजहर की जियो न्यूज से बातचीत, कहा कि अपोजिशन जगह जगह से लोग इकट्ठे करके लाई थी। जलसे में 15 से 20 हजार तक अफराद थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अब हुकूमत उनसे एनआरओ मांग रही है मगर अपोजिशन नहीं दे रही। अब बात इन हाउस तब्दीली से आगे निकल गई है। अब आम इंतखाबात होने चाहिए। ऑपोजिशन की जलसियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए निकले हैं। वजीर आजम इमरान खान का पीटीआई पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब। नस की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं। कभी सोचते हैं आसान रास्ता ले लें, समझौता कर लें, इन्हें माफ करके एनआरओ दे दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। वो भी आराम से पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे। 3-4 साल गुजर जाएंगे लेकिन उन्हें एनआरओ देना तबाही का रास्ता होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का मुसलसल एहतजाज और वॉकआउट। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान इजलास शुरू होते ही ईवान में पहुंचे तो अपोजिशन ने बैनर्स उठाकर नारेबाजी शुरू कर दी। खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, वजीर आजम तकरीर किए बगैर ईवान से बाहर निकल गए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि जलसे के लिए जो स्टेज लगाया गया उसके बाद जलसागाह में 22,000 अफराद की गुंजाइश थी और उससे भी कम अफराद आए। अपोजिशन जलसों से कोरोना फैला तो ये अफसोस की बात होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। फयाज चौहान ने कहा कि जलसे का वक्त 11 बजे तक था, उसके बाद जलसा जारी रखने पर कानूनी कार्रवाई का हक है। गुजरावाला के बाद लंदन में भी सियासी दंगल। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर पीटीआई के कारकुनों का मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी निकल आए। दोनों ग्रुप आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 30 रोज भी जारी। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। धरने के दौरान एक खातून बेहोश। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। बलोचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर उर्मारा के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा लसबेला के इलाके हब में अदा कर दी गई।
मय्यतें आबाई इलाकों की तरफ रवाना। फोर्सेज और दहशतगर्दों की झड़प में जुमेरात को FC बलोचिस्तान के 7 बहादुर जवान और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमला बलोचिस्तान में अमन को साबोताज नहीं कर सकता। सूबे में अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के दरमियान एक दिलचस्प नोकझोंक। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में दिल की शरियानों को खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आले का नाम स्टंट लिख दिया और कहा कि वजीर आजम ने दिल के स्टंट तैयार करने के अमल का इफ्तिताह कर दिया है। इस पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि ये लफ्ज स्टंट नहीं स्टेंट होता है। उन्होंने फवाद चौधरी पर तंज करते हुए कहा कि ये हैं हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 218 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।